आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, इसके दो भाग हम समझ चुके हैं। अब आखिरी भाग में हमें कुछ चीज़ें और जाननी है। तो हमें कविता की भाषा, कविता का सार या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम थोड़ा पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते ही समझने की कोशिश करेंगे। कविता की भाषा मूलतः कविता को सिर्फ समझाती नहीं, बल्कि कविता के जो मायने हैं, कविता का जो मर्म है, उस मर्म तक भी हमको छोड़ के आती है। इसी के लिए आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। मतलब अगर आप बहुत सारे मनुष्य या फिर समझो कि संसार में जो अधिकतर मनुष्यों को जो दिखता है वही कविता की भाषा होगी, तो वो भावनाओं से अधिक पढ़ पाएंगे। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्त विधान के लिए वह भाषा का वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मरना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसे ही कई समृद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ होकर आ गई हैं। कविता की भाषा लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। मतलब कविता का जो मूल है वो अभिधा में उसको रख देना उतना आसान नहीं। कविता लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार पाती है। जैसे तुलसी के यहाँ अगर हम देखें, ठीक कहते हैं, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। ठीक है, मनहु उमगी अंग, अंग छवि छलक। तुलसी का ये भी कहना। अब ये नहीं समझ आ रहा कि अंग अंग में छवि छलक रही है, मन में उमंग है, या फिर उनका धन्य भूमि वन पंथ तुम्हारा, पंथ हमारा। तो इसका क्या मतलब? आगे पद्माकर के यहाँ भी हमें मिलेगा, चुनर चार चुई सी परे। मतलब चुनरी चारु सी, चारु की तरह, चुई चुई मतलब टपक, सी पर। यहाँ पे भी लक्षणा है, सिर्फ चुनरी की बात नहीं है, चुनरी से भी अंदर की बात की गई है। और यही कविता की भाषा में एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो, जोरी जोरी जागियो, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, अरे लो अचाका घिन घोरे घुर जाएगी। तो वो समझ आता है कि हाँ, कविता जो मूलतः है लक्षणा द्वारा और सजीव होती है और उसको मिल पाती है। तो इन उदाहरणों से हम वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रक्षेकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्त के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में विशेषता यह रहती है कि उसमें जात संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। विशेष रूप व्यापार शब्द को या फिर रूप व्यापार सूचक शब्द को हम समझें तो मानिए चिंता। अब चिंता के लिए कोई विशेष व्यापार रूप व्यापार सूचक कोई शब्द है जिसको समझा दे, माथे पर पसीना आना यह समझा देता है। तो इनका सहारा कवियों को लेना पड़ता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेतक कह सकते हैं। कविता की भाषा, किसी ने कहा वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना पीटना, डांटना डपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं।
अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली-जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्त या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता में उतने काम के नहीं हैं। अगर आप सोचो, को बताना है कि मेरे ज़हन में थकान हो गई, यानी मेरे विचारों में थकान हो गई। अब विचारों की थकान बताने के लिए आप सिर्फ़ थकान प्रयोग कर दोगे तो वो थकान वास्तव में उसको बता नहीं पाएगा। तो हालाँकि हम इसको मूर्त बनाने के लिए जब काम करते हैं या फिर कविता लिखने वाले ऐसे काम करते हैं, तो ये काम उतने बढ़िया नहीं हैं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न-भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और परिभाषित कहलाते हैं। कविता की भाषा में आप शास्त्र मीमांसा तत्व निरूपक को किसी सामान्य तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। मतलब अलग अलग अगर मानेगा तो वो उसका काम शायद बिगड़ जाएगा। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के बाद भीषण यंत्रणा स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। मतलब आप जैसे हरिजन गाथा देखो। हरिजन गाथा नागार्जुन की कविता में आप समझोगे कि अंत में जो बालक पैदा हुआ है, जो 10 दिन का भी नहीं है, तो उसके सामने जो विकट स्थिति है, मतलब उसकी जो समस्याएं हैं और ये जो चुनौतियां हैं, उसको अगर हम सामने रख देंगे तो समाज की चुनौतियां तो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी होंगी। तो वही चीजें कि आप किसी एक को बनाकर, एक को आधार बनाकर उस चीज को और सामने रखो, वहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, इस बात द्वारा कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। व्यापार शब्द के अंतर्गत ना जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः इसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक ही प्रकार के कार्य व्यापार देखने को मिले। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र परिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने के योग्य नहीं माने जाते। हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतीतत्व दोष माना है। मतलब ऐसा तत्व जो अप्रतीत हो, समझ ही ना आए, तो ये माना है। अप्रतीतत्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय की परिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं, वह अपनी बहुज्ञता दिखाई है। किंतु हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित कहने बाज ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाई और घटा लिखी है। एक तरफा डिग्री, तनकी, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह वाह भी कर देते हैं। मतलब ये चीजें हैं कि आप शब्दों को प्रयोग करके भी कविता में वाहवाही लूट सकते हो। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह परिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूप के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण तुलसी जी को ले लो। जेहिनि सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागे। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पर कथन है। इसको आप देख ही सकते हो। और यही चीज आप प्राणी आयु भर क्लेश निवारण क्षण सुख प्राप्त का प्रयास करता रहता है और कभी कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इस बात में गोस्वामी जी फिर क्या लिखते हैं? दास ही गई बीत निशास कबहु ना नाथ नींद पर सोयो। मतलब ये जो रात्रि है, निशा मतलब रात, तो डसती गई रात भर, मतलब ये जो चाहे उसको आप समझ लो मन का जो अंतर्द्वंद है, तो रात भर डसता रहा, सब कहूँ नानाथ नींद भर सोयो। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना ना करके अपनी दशा में मग्न रहता है। अपनी दशा में मग्न रहने के कारण वो नींद भर सो भी नहीं पाता।
तो कविता की भाषा कुछ ऐसे। अंग्रेज कवि पोप ने भविष्य के अज्ञान का ही मार्मिकचित लिया है, यद्यप उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। तो ऐसा भी होता है कि अपना अपना दृष्टिकोण बन जाता है। उन्होंने क्या कहा, उस बलिपशु को देख आज न जिसका तू रे नर, अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर। होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा। अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हनन हेतु उसे उठे हाथ को चाटे जाता। आगम का अज्ञ न ईश का परम अनुग्रह। ये चीजें समझ आती कि उस चीज को आप फिर ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह मान लेते हो। बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना हो, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता, उसी के पीछे जाता चला जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझे सुख जी क्या बोलते हैं कि यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है, तो वे कहेगा तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह ना कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। अब हाथ पकड़ा है का मतलब है कि तुम इसके अब सहारा हो। या फिर जैसे प्रेमचंद अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हम लोग एक नाव के यात्री हैं। एक नाव के यात्री मतलब वही कि आप सफर जब तक दूसरे छोर पर ना पहुंच जाए, तब तक नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि एक नाव के यात्री हैं। तो वैसा ही विवाह किया है कहने की बजाय तुमने इनका इसका हाथ पकड़ा है, या फिर तुम्हारे साथ इसका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पल्लू बंधा है, ऐसा कुछ चीजें होती हैं जो भाव को और ज्यादा व्यंग्यात्मक नजरिए में ले जाती हैं। इस चीज को हम थोड़ा और समझते हैं। ऊपर से देखने में तो पद्म के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मतलब अगर इस बात का आप उपयोग नहीं करोगे तो कृत्रिमता आ जाएगी। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं, जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में ये चीज फेमस है। अब हर बार श्री कृष्ण बोलना, भगवान श्री कृष्ण बोलना अच्छा नहीं है ना। उनका संकेत आप दे सकते हो, गिरधर मुरारी त्रिपुरारी दीनबंधु चक्रपाण मुरलीधर सव्य साची, कुछ भी कह सकते हो। तो यही चीज वो बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रकट प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे आप समझो कि बात हो रही है राधा और कृष्ण की। अब राधा और कृष्ण की बात हो रही है और आप उन्हें दीनबंधु कह रहे हो, तो दीनबंधु ज्यादा उचित नहीं, उससे उचित है मुरारी कहना, मुरली बजाने वाला। तो या फिर मुरलीधर। तो वो चीजें थोड़ा आप प्रकरण के विरुद्ध ना ले जाओ। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो, तो उसके लिए हे गोपिका रमन, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन। अब कंस निकंदन मतलब उसी दुर्धर अत्याचारी का के हाथ से छुटकारा पाना। तो आप शब्दों का या फिर जब आप प्रयोग भी कर रहे हो अलग नाम, तो आप प्रकरण विरुद्ध या अवसर विरुद्ध उसको ना ले जाओ। अलंकार कविता में क्या होती है इसको थोड़ा समझते हैं। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मावली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अब अभी तक हम देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, पर अलंकार की अपनी परिभाषा शुक्ल जी बताते हुए कहते हैं कि ये रूप रंग गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्मावली
और और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ रहा है। कभी-कभी, कभी-कभी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कभी-कभी बात को भी घुमा-फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। मानना है। साध को भूलकर इन्हीं को साध मान लेने से कविता का रूप कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। मतलब थोड़ी सी अलंकार की वो आलोचना भी करते हैं। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि आप श्रृंगार रस बताने गए और श्रृंगारिक ही हो गए। मतलब रस तो काव्य की शोभा बढ़ाने आया था, लेकिन अब रस बचा है, काव्य नहीं बचा, उनका ये कहना है। अलंकार चाहे अप्रस्तुत के वस्तु योजना के रूप में, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, ब्याज स्तुति, विरोधाभास इत्यादि, ये चीज हमको देखने को मिलती है। जैसे प्रभात के सूर्यबिंब संबंध में इस कथन से है कि है शोणित कलिल कपाल यह किल कपालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघखंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंद के संबंध में इस उक्ति से हम समझेंगे। मनहु क्रमेल कपीठ पे धरियो गोल घंटा लसत। दूर की सूच चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। मतलब लगेगा कि हाँ, ये अलंकार आ गया, पर जो प्रस्तुत सौंदर्य है, उस सौंदर्य की पुष्टि अगर ना हो तो फिर कैसा अलंकार। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का रूप मानते हैं, मतलब चमत्कार मतलब अलंकार समझ लो कुछ अर्थों में, तो वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहे। जैसे चंद्रलोककार तो कहते ही हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थान अलंकृति असो न मन्यते कस्मानुस् अलंकृति। अर्थात को आप समझो, अगर काव्य में अलंकार, चाहे शब्दालंकार हो या अर्थालंकार हो, अंगीकरोत नहीं हो रहा है, अंगीकृत नहीं हो रहा है, तो मैं उसको एक तरह से कस्माद क्षण मन अलंकृति, तो उसमें मानता हूं कि मन भी सुंदर नहीं हो पाएगा। ऐसी बात कुछ कुछ कवि बोलते हैं। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा, उद्दट, कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ लिया। तो ये बात रही अलंकार की, और अलंकार को मम्मट ने, आचार्यों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया। जैसे मम्मट के ढंग से आप समझो तो सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथार्थ वर्णनम स्वभावाति। बात यह है कि स्वभाव उक्ति अलंकार के भीतर आ ही नहीं सकती अगर सूक्ष्म वस्तु स्वभाव को आप यथार्थ रूप में वर्णन ना करो। वक्रोतिवादी कुंतक ने भी अलंकार नहीं माना है। तो कुछ चीजें हमें ऐसे देखने को मिलती हैं। कबीर मतलब केशव दास है, केशव दास थोड़ा यहाँ पे और दायरे में आ जाते हैं कि केशवदास के 2500 पद ऐसे देखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहां तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी हैं, शब्द साम के बड़े बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, किंतु वो मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न हो पाती। तो ये सारी चीजें हैं कि कविता पर अत्याचार किया गया है, या फिर सच्चे कवि राजाओं की करते हैं। राजाओं की सवारी करना, ऐसा शुक्ल जी क्यों बोल रहे हैं कि आप राजाओं को जो परोस रहे हो वो ऐश्वर्य की सामग्री है, और कवियों को ऐश्वर्य की सामग्री प्राप्त करने के लिए ऐश्वर्य की सामग्री नहीं देना चाहिए। ये चीजें वो कविता पर अत्याचार की संज्ञा उसको देते हैं, और भी इसमें बातें बताते हैं। बाकी कविता की आवश्यकता एक प्रयोजनीय वस्तु है। संसार के सभ्य सभ्य सभी जातियों में किसी ना किसी रूप में इसकी आवश्यकता समझ आती है, और कविता मनुष्य जात के साथ लगी चली आ रही है और चली जाएगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। अर्थात आपको अगर इस चीज में आगे बढ़ना है तो आप उस चीज को बता सकते हो कि हाँ, थोड़ी चीजें हैं जो कविता को इस तरह प्रस्तुत करती हैं और कविता के भाव क्षेत्र को अपने में शामिल रखती हैं। अब हमने कविता को अलग अलग दृष्टियों से देखा, शुक्ल जी के आधार पर ही उसमें दर्शन है, विचारधारा है, जो चीजें हैं, जो प्रस्तुत है, जो नहीं प्रस्तुत है, उन सारी वस्तुओं को, सारी अवस्थाओं को समझा, देखा, जाना।
आप ना सिर्फ कि आपको कविता क्या है सिर्फ सुनाएँ, तो उसके लिए आप अवेलेबल हो, बल्कि अगर आपको स्वयं रचना का परीक्षण करना है, तो आप इन्हीं परिस्थितियों को देखकर, इन्हीं चीज़ों को समझकर थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल सकते हो कि हाँ, ये जो कविता है, क्या ये उथली कविता है या फिर कविता में किस चीज़ की आवश्यकता थी और क्या परोस दिया गया। तो सारी बातों को आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप ये कविता क्या है को अपने जीवन के साथ आगे ले चलो और बहुत सी जो कविताएँ हैं, उन कविताओं के काव्य प्रयोजन को समझो।